सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वार्षिक उत्सव में पहुंचे एक्टर साद बिलग्रामी। बॉलीवुड एक्टर साद बिलग्रामी ने इंडिया से की खास बातचीत। छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां देख मंत्रमुग्ध हो गए साद बिलग्रामी के यूट्यूब वीडियोस के जरिए मुंबई में मिला मौका। साद बिलग्राम को घर वापसी ने दिलाई पहचान और सफलता। कई वेब सीरीज, बॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं साद बिलग्रामी। TVF, हॉटस्टार, अमेजॉन जैसे मशहूर OTT प्लेटफॉर्म पर किया है काम। बोले साद घर वापसी के पोस्टर पर मेरी फोटो देख गौरवान्वित हुए माता पिता। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वार्षिकोत्सव उड़ान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बॉलीवुड एक्टर साद बिलग्रामी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि साद जी सीतापुर के खैराबाद कस्बे में इनका जन्म हुआ है और ये सीतापुर का नाम माया नगरी मुंबई में गौरवान्वित कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि आज के वार्षिकोत्सव में ये पहुंचे हैं, कैसा उन्हें परफॉर्मेंस लगा बच्चों का। तो साद जी, वेलकम है आपका सीतापुर में, आपके गृह नगर में। आज का जो परफॉर्मेंस था आपने देखा बच्चों को करीब से, क्या देखकर लगा आपको? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सीतापुर का, आई इंडिया का और सिंघानिया इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आ सकूं। तो दूसरा, जब परफॉर्मेंस देखी तो मुझे, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, सो दिस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी देयर एंड मैंने यहाँ पे क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं किसी स्कूल में गया नहीं हूँ, शूटिंग करते हैं, हम वापस चले आते हैं। और सीतापुर या खैराबाद में आना तो बहुत वैसा हो जाता है कि आते हैं और चले आते हैं। बट यहाँ आया सिंघानिया इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे मैंने बच्चों का डांस देखा, बच्चों को देखा। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूछना चाहूँगा सिंघानिया इंस्टीट्यूट के सारे लोगों से, ये छाँट के बच्चे, क्यूट बच्चे लेके आए, क्योंकि सारे ही बच्चे खूबसूरत, क्यूट, प्यारे, सारे ही बच्चे हैं। मैं और रचित भाई ये डिस्कशन कर रहे थे कि सारे कितने प्यारे हैं, मतलब वो कुछ भी ना करें तो भी उन्हें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो होस्ट थे, दैट जेंटलमैन एंड लेडी, दोनों लोग, और सारे जितनी जो भी परफॉर्मेंस देखी, स्पेशली अब्दुल कलाम साहब वाली जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो बहुत मज़ा आया। एक जानकारी ये चाहेंगे महत्वपूर्ण, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बड़े पर्दे पर एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो सबके अंदर एक उत्सुकता होती है जानने की कि हम भी एक्टर बने या एक्ट्रेस बने या सिंगर बने। तो कैसे आप एक छोटे से शहर में रहकर, और आपने मुंबई तक का सफ़र किया और आपने एक से एक अच्छी जो है मूवीज़ में काम भी किया है। धड़क 2 की भी फिल्म की शूटिंग आपकी पूरी हो गई है, जानकारी मिली है, हमने उस खबर को चलाया भी है। इसके बाद आपने गुल्लक में काम किया और जो पंचायत 3 काफ़ी मतलब वर्ल्ड फेम वेब सीरीज कह सकते हैं। कैसे आप उस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, मुझे मतलब मैं क्या पर्सनली सोचता हूँ, मैं वही बात रखूँगा। मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि फोकस जो है मेरा शुरू से वो एक्टिंग करना था। कितनी बड़ी वेब सीरीज़ है या कितना बड़ा फिल्म है, कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ये कभी था नहीं। ये था कि मुझे एक्टिंग करनी है। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, चीज़ें होती चली गई। अब धीरे धीरे जिस मुकाम पे भी पहुंचा हूँ, लाइक पहले यूट्यूब स्केचेस करता था RVCJ के साथ, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट पेज ऑफ इंडिया, दे हैव 4 करोड़ फॉलोवर्स एंड एवरीथिंग। देन TVF, जिन्होंने पंचायत, गुल्लक, ये सब बनाया। तो उसी बीच मुझे फिर एक घर वापसी शो मिला जो डाइस मीडिया का, जो हॉटस्टार पे है। घर वापसी के मैं पोस्टर पे था बतौर, मैंने अपनी फैमिली, मम्मी पापा को मुंबई ले गया, उन लोगों ने पोस्टर लगा हुआ देखा। मिडिल क्लास जहाँ से हैं तो वो अपनी खुशी समझ नहीं पाए कि मेरे बेटे का पोस्टर लगाए, तो बहुत खुश थे। तो फिर उसके बाद ये खुदा हाफिज़ की, उसके बाद ये जिम्मेदारी हो गई कि अब ऐसे काम करना है जिसमें पोस्टर पे होना है, अब ऐसे काम करना है जिसमें हीरो बनना है या विलन बनना है, उसके नीचे नहीं। तो ये अब शुरुआत, ये नया शुरुआत है। तो जब शुरुआत हमने की थी, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि लकीली ऐसा हुआ, मैं इसमें, मेरा कोई रॉकेट साइंस इतना नहीं है, वो सब है देन। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैं जब यूट्यूब कर रहा था तो मैं बनाता रहा यूट्यूब, और उसी समय यूट्यूब का दौर बहुत तेज़ी से भागा। मुंबई में भी यूट्यूब वालों की गिनती होने लगी, दिल्ली में भी यूट्यूबर बहुत अच्छे से काम करने लगे। और जब मैं मुंबई पहुँचा, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, ट्रेनिंग तो चली रही है, हमेशा चलेगी, लेकिन मैंने कोई थिएटर और कोई क्लासेस उस तरीके का करने का मौका नहीं मिला मुझे। थोड़ा बहुत इधर उधर लखनऊ में ट्राई किया। तो जब मैं पहुंचा मुंबई तो मैंने जो यहाँ यूट्यूब चैनल बनाया था, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मेरे पुराने वीडियो आपको यहाँ के मिलेंगे, ये मछरेटा के रोड पे किनारे, जिसमें मेरे फादर से लोग बोल देते थे क्या कर रहा है ये लड़का, तो डांट पड़ती थी थोड़ी, लेकिन फादर मेरे हमेशा सपोर्टिव रहे, मम्मी पापा। तो उन्होंने कहा कि जो करना हो करो, हम तो कुछ करा नहीं पाएंगे, बट तुम्हें जो करना हो करो, हम रोकेंगे नहीं।
तो वो यूट्यूब के जो 5-6 वीडियोस थे, जब मैं बॉम्बे पहुंचा उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, ये एक ही लड़का है, ये 20 कैरेक्टर कर रहा है अलग अलग। सो दे हैव गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट RVCJ। तो RVCJ ने फिर मुझे मौका दिया, फिर उनके साथ काम करते करते धीरे धीरे फिर आप जिन पंचायत, गुल्लक या घर वापसी या धड़क 2, फिर वो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। एक अहम जानकारी ये चाहेंगे, कई दर्शकों ने हमसे भी पूछा, आई इंडिया से के पास फ़ोन भी आए। आप खैराबाद कस्बे में आपका जन्म हुआ और आप अपने नाम के आगे 7 बिलग्रामी लगाते हैं और बिलग्राम हरदोई में है, तो 7 बिलग्रामी का ये क्या कॉन्सेप्ट है? बिलग्राम मुझे हर महीने पैसा भेजता है, खैराबाद भेजेगा तो मजाक कर रहा हूँ। बिलग्राम से क्या है कि वो गूगल पे भी है, विकीपीडिया भी मेंशन है, बट मैं जब पैदा हुआ तो मेरे रगों में खैराबाद है और मेरे इमोशन में भी खैराबाद है। लेकिन जो मेरा वो वाला दिमाग है ना, जब हम 12-15 साल के हो जाते हैं, उस मेरे टीनेज में वो बहुत बिलग्राम है, क्योंकि मैं बिलग्राम में रहा हूँ बहुत ज़्यादा। खैराबाद में मैं 5th-6th तक पढ़ा हूँ, स्टडी पॉइंट में। फिर मैं सीतापुर घूमता था, यहाँ सब चाट पकौड़ी खाने आते थे, बड़ा मज़ा आता था। सीतापुर में थिएटर था एक, जिसमें पहले जिसमें ना वो वाली सीटें लगी होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट होता था। मैं जब आता था भीड़ देखता था बहुत सारी। तो खैराबाद में पैदा हुआ हूँ मैं खैराबादी ही हूँ, लेकिन मेरे जो पूर्वज थे वो बिलग्राम के बहुत बड़े ज़मींदार थे। तो वही सेम कहानी इंटरव्यू में बतानी पड़ती है, बट बताऊँगा। तो वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, तो उनसे बिलग्रामी वहाँ लगा था। तो मेरे फादर यहाँ शिफ्ट हो गए थे, मेरे जो दादा थे वो खैराबाद आ गए थे, तो बिलग्रामी टैग लगा रहा तब से। तो मैं पैदा हुआ तो मुझे बिलग्रामी लिखा हुआ मिल गया, बट ये ऐसा वाला है। एक संदेश बच्चों को दीजिए, यहाँ के बच्चों को, खासकर आप यहाँ पे। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरा कोई भी आप इंटरव्यू देखेंगे, कोई भी स्टेज पे देखेंगे, मैं बोलता हूँ, कोई मुझसे अगर पूछता है कि कहाँ से हो, तो हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि लखनऊ के पास एक जगह है सीतापुर, सीतापुर के पास एक जगह है खैराबाद। यही बोलता हूँ मैं, कभी नहीं बोलता मैं लखनऊ से हूँ, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं बिलग्राम से हूँ। फिर मैं पूरी कन्वर्सेशन के दौरान ये बताता हूँ, लेकिन हमेशा मैं मुंबई में अगर मैं करण जौहर सर से भी मिलूंगा, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि लखनऊ के पास एक जगह है सीतापुर, फिर उसके पास एक खैराबाद, तो मैं वहाँ से हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, रग रग में सीतापुर है और जहाँ भी जाते हैं सीतापुर का बखान करते हैं। आपसे एक अहम सवाल और जानना चाहेंगे कि आप जो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, इसमें किन किन बॉलीवुड मूवीज़ में आप काम कर रहे हैं और क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? जी, तो पहले एक अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन जिस पे पंचायत है, तो अमेज़ॉन का ही एक प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन मिनी, उसके साथ कोलैबोरेट करके MX के साथ एक शो आ रहा है। उसका नाम मुझे पता नहीं बताना चाहिए, बट वो एक बैंक रॉबरी के ऊपर शो है, एंड इट्स अ वेरी गुड शो, और वो बहुत अच्छा ब्रेक है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसमें वन ऑफ द लीड्स हूँ, जिसमें उसमें 5 मेन भूमिका में लोग हैं, उसमें से मैं वन ऑफ द हूँ। और मेरे लिए नया कैरेक्टर है, एक काइंड ऑफ गैंगस्टर वाला कैरेक्टर है, डिफरेंट कैरेक्टर है, जो सॉफ्ट हार्टेड भी है। और वो डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है रुचिर अरुण, जिन्होंने घर वापसी करके एक शो डायरेक्ट किया था, जिसमें मैं था, वो हॉटस्टार पे। तो ये पेटी कैश करके बोल दिया नाम, पेटी कैश करके शो है, तो वो आएगा जनवरी या फरवरी में। देन उसके बाद करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई फिल्म है धड़क, आई थी, जिसमें जानवी कपूर थी पहले। अभी जो 2 आ रही है उसमें तृप्ति ढिमरी है, जो एनिमल में थी, और कला और बुलबुल वगैरह में सिद्धांत चतुर्वेदी, गली बॉय और गहराइयाँ, तो ये अहम भूमिका में है। मैं उसमें क्या किरदार प्ले कर रहा हूँ ये आपको फिल्म देख के पता चले तो बेहतर है, वो सरप्राइज़ होगा, क्योंकि मेरे लिए भी वो अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, आपने परफॉर्मेंस भी देखी और मैं भी देख रहा हूँ, भीषण ठंड के बावजूद वहाँ पे पब्लिक जमा हुई है, आपको भी देखा, बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे और सीतापुर वालों के लिए क्या संदेश देंगे आई इंडिया के माध्यम से? पहले तो सर्दी बहुत हो रही है, तो सब अपना ख्याल रखें, तो जो बेसिक है, जो ज़रूरी है, जैकेट वैकेट पहने, गर्म पानी पिएँ, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ के सुपर टैलेंटेड हैं। मैं जितने बच्चों को मैंने पुरस्कार, मुझे मौका मिला पुरस्कार देने का और मैंने दिया, तो जितनों से मैं बात कर रहा था ना, छोटी छोटी बात, वो सब कॉन्फिडेंट के साथ मुझे जवाब दे रहे थे। मैं पूछ रहा था अच्छे लग रहे हो, किसी ने ईयरिंग पहना हुआ था तो मैं उसको पूछ रहा था कि असली है क्या, तो बोला जी भाई असली है, जी सर असली है, गुड इवनिंग सर, और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, सो गॉड ब्लेस देम। एंड उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जस्ट ट्राई टू फाइंड योर स्किल, व्हाट यू फील लाइक टू डू। लाइक फैमिली प्रेशर कई बार होता है, बहुत सारे परिवार वाले कहते हैं कि उनका बेटा ऐसा बन गया, उनका बेटा तुम भी ऐसा बन जाओ। कॉपी पेस्ट करना मुझे लगता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें ना कॉपी पेस्ट जैसा नहीं बनाया। आप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखता हूँ, आपकी अलग तरीका, आप जैसे इस तरह बात कर रहे हैं मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एक टेक में करना, समझ रहे हैं? मुझे लिख के मिलता है तो उसमें कट्स होते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर करते हैं एक टेक में ही पूरा लेके चलते हैं। सो हर इंसान की इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी है, हर इंसान का एक तरीका है, तो कॉपी या किसी चीज़ को देख के उस तरह से करना, वो मुझे लगता है बेहतर नहीं है। जो मुझे इल्म प्राप्त हुआ है अभी तक, तो मुझे लगता है कि बच्चों से पूछें कि उनको क्या करना है, और उनको बस गाइड करते जाएं कि वो ट्रैक से गिरे ना। जब लगेगा, कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़के को लगता है वो एक्टर बनना चाहता है, उससे पूछें क्यों बनना चाहते हो, उससे पूछें कि साइंटिस्ट क्यों बनना चाहता है। अगर वो बोल दे कि एक्टर इसलिए बनना है क्योंकि फ़ैन हो जाएंगे, लोग बुलाएंगे, पैसे मिलेंगे, नहीं,
मैं कभी पैसे के लिए, फेम के लिए गया ही नहीं था। अगर आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है ना, तो सक्सेस, पैसे, फेम सब अपने आप आएगा, और फॉर ग्रांटेड, और उससे पगलाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिसको भी जहाँ जाना है, पेरेंट्स उसको ऐसे गाइड करें कि पटरी से ना उतरे, जहाँ जाना है उसको लेके जाएं और सपोर्ट करें। और सीतापुर वालों को ये कहना है कि खुश रहें, मज़े करें, सपोर्ट करें, और जैसे प्यार कर रहे हैं प्यार करते रहें। आखिरी सवाल एक पूछना चाहेंगे कि एक्टिंग के अगर हम देखें इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। अगर हम अन्य प्रोफेशन, चाहे शिक्षक की बात करें या पत्रकार की बात करें, तो चुनौतियां आती है, लेकिन अगर सीतापुर से आप मुंबई जा रहे हैं तो चुनौतियां जो हैं दोगुनी तीन गुनी हो जाती हैं। तो क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई, क्या क्या दिक्कतें आई एज ए एक्टर बनने में? मुझे देखिए, मैं सही बताऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा गिफ्ट लगता है, मुझे बहुत ही मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ हमेशा, और हमेशा करता रहूँगा। और जिस दिन करना बंद कर दिया उस दिन दिक्कत होगी, उस दिन वहीं कहीं मिलूँगा होटल में बैठा हुआ। तो ग्रेटफुल हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी तो मुझे टीवी पे देख के लोगों को बहुत मज़ा आता था कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के इनको। और पढ़ने में, जैसा मैंने बताया आपको, कि उतना अच्छा नहीं था। फिर अभी पढ़ना शुरू किया है, अभी मैं और पढ़ना चाहता हूँ, और चीज़ें सीखना चाहता हूँ, और किताबें पढ़ना चाहता हूँ, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो जब चुनौतियाँ, ऐसा था कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरा कोई कांटेक्ट लिंक, मतलब आप समझ लें, मेरा अगर कोई सबसे दूर कांटेक्ट है तो लखनऊ में, लखनऊ से ऊपर तो मुझे पता ही नहीं था मुझे दिल्ली भी कोई छोड़ के आएगा। सो चुनौतियाँ बहुत सारी थी, और मुझे लगता है वही वाली बात है कि जब आपको गोल आपका क्लियर है ना, आपको कहाँ जाना है, तो फिर आप, और सबसे ज़रूरी चीज़ ईमानदारी नहीं है, और टैलेंटेड आप बहुत हैं तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। ईमानदारी और समझदारी दोनों ही आपको चाहिए। चीज़ों में बैलेंस बनाना हो गया। मैं तो बहुत ग्रेटफुल इस बात में कि चीज़ें बनती चली गई। मुझे था मुझे यहाँ पहुँचना है, ईमानदारी से पहुँचना है, और समझदारी समय के साथ साथ सीखता गया। कोई आया और कोई अगर आपको चीट कर दे, धोखा दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। आज की ज़िंदगी में आपको धोखा भी मिलेंगे, लेकिन जितना फेलियर सिखाता है सक्सेस उतना नहीं सिखाती है। सक्सेस अमूमन आपका दिमाग ख़राब करती है, उसमें फिर आपका रोल अदा करते हैं आपके दोस्त और भाई, बहन, रिश्तेदार। जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो आपकी सक्सेस को थोड़ा आपको रियलाइज़ कराते हैं, भाई ज़मीन पे रहो। बट सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है, फेलियर बहुत कुछ सिखाता है। अगर फेल हो रहे हैं, फेलियर आ रहा है, तो ट्राई करते रहें, वहाँ पहुँच जाएंगे जो अचीव करना है। सिंपल अभी ही चल रहा है सर। बिल्कुल। तो सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वार्षिकोत्सव उड़ान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं 7 बिलग्रामी, जो सीतापुर से मायानगरी तक का इन्होंने सफ़र तय किया है, और कई जो है वेब सीरीज में काम किया है, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम कर रहे हैं, और कई इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और छात्राओं की मंच पर जो प्रस्तुतियाँ देखी, उनको इन्होंने सराहना की, और एक महत्वपूर्ण टिप्स दिया कि जो बनना हो बनो, पूरे पैशन के साथ करो, और कभी कॉपी पेस्ट वाला जो है फार्मूला ना अपनाओ, सीधे एक लाइन पकड़ कर चलो। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।